कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और पूरे बिहार में जितने भी सियासी दल हैं कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मांझी जी, धमाका हो गया है। आप लोग जयंती मना रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा धमाका पे धमाका किए जा रहे हैं। या धमाका आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। इनका उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और एकदम डेडिकेटेड नेता के रूप में हैं, पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। इसलिए वो धमाका की बात का है, धमाका उत्साह करेंगे जिससे कि जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन बहुत शीर्ष पर चल जाए। नहीं तो उन्होंने तो कहा है कि एक डील भी हुई है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, चूंकि आप भी सरकार के पार्ट है। जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो एक डील हुई है, तो क्या आपको भी उस डील की जानकारी है? अब डील क्या हुई है पता नहीं, लेकिन एक डील तो है। वो डील है और जो नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट बोले हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद जी। ये भी तो एक डील है। तो मांझी जी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? अगर नीतीश कुमार की कमज़ोर होने की बात लोग जो सोचते हैं उनका मन का दोष है। उनको मन का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इतना सबल हैं और इतना सबलता से काम कर रहे हैं जो आज तक श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जो इतनी मजबूती के साथ राज्य का सेवा किया हो। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर मंत्री पद मिल जाता, उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता, तो कहीं कुछ ठीक ठाक रह सकता था, इसलिए थोड़ी नाराजगी है? इसके लिए एक प्रोवर्ब हमने कहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं। तो अंगूर अंगूर खट्टे हैं इसका मतलब? तो स्पष्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रामचरितमानस को लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम कोई भी चीज़ को एक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। हम देखते हैं जैसे चंद्रमा को कोई देखता है तो कोई कहता है कुछ में बहुत काफ़ी शीतलता है, सुंदर चंद्रमा है। लेकिन कोई देखता है तो कहता है उसमें कालिमा है, धब्बा है। तो उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि जो हंस है वो दूध और पानी मिला के दीजिए तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से कोई भी महाकाव्य लिखा गया हो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो काव्य में महाकाव्य में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज को पथ प्रदर्शन कर सकता है। तो रामायण का जहाँ तक सवाल है, रामायण में कुछ पंक्तियाँ ऐसी आई हैं, हो सकता है तुलसीकृत रामायण में वो बात आई हो और रामचरितमानस में आई हो, लेकिन रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें उस प्रकार की बातें नहीं हैं। और वो पंक्तियाँ जो आई है उससे ज़रूर गरीब तबके के लोगों को दिल में संदेह की बात होती है। लेकिन हमारा कहना है कि जिस प्रकार से हंस पानी को ग्रहण करता है, दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, हम पाठक को रामचरितमानस के खूबियों को लेना चाहिए और खामियों को छोड़ देना चाहिए। उसमें बहुत खूबियाँ हैं और वो ऐसी खूबियाँ हैं रामचरितमानस में जो कल भी था मौजूद, आज भी है और कल भी रहेगा। उससे समाज का दर्पण कहा जा सकता है, इसलिए उसको खराब कह देना उचित नहीं है। एक और मंत्री जी का, आलोक मेहता जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में 10% जो आज के समय में जिनको आरक्षण मिला है, वो उस समय वहाँ पर अंग्रेजों की दलाली करते थे और मंदिरों में घंटा बजाया करते थे। आप कितना सहमत हैं? देखिए, इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन इतनी बात तो हम ज़रूर कहते हैं कि आज 90% 85% जनता हाशिए पर है और सत्ता का लाभ, सत्ता का जो मज़ा सिर्फ 15% और 10% लोग ले रहे हैं, हु एवर में भी। तो वैसी परिस्थिति में आलोक मेहता जी किसी का नाम लेते हैं वर्ग विशेष का,
तो मैं समझता हूँ कि वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ में शासक वर्ग अलग होता है और शासित वर्ग अलग होता है। तो शासित वर्ग जिसका हम लोग यही कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये जगदेव प्रसाद जी का नारा था। तो आज भी मैं कहता हूँ कि 70-80% लोग ऐसे हैं, 85% जिनको हर तरह की लाभ की ज़रूरत है, आरक्षण की ज़रूरत है। उनको आरक्षण न मिल करके दूसरों को आरक्षण जो दिया गया है उसमें कहीं हमारा मतभेद नहीं है, झगड़ा नहीं है, लेकिन हमको भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो संविधान का यह मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। तो अगर जो 10% है उनको 10% की आरक्षण मिल गया, तो हम अगर 90% है तो हमको 90% क्यों नहीं आरक्षण मिला? हम ये प्रश्न करना चाहते हैं। इन्हीं सब बयानों के बीच में सुशील मोदी का एक स्टेटमेंट आया कि गठबंधन पर विचार करना चाहिए फिर से नीतीश कुमार को। बीजेपी ये चाह रही है कि फिर से कुछ हो जाए। आपको लगता है कि संभावनाएं हैं? अब वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बात बोलते हैं। आप जानते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम तो एक साधारण वर्कर के रूप में हैं। जिधर नीतीश कुमार जाते हैं उधर जाने का हम प्रयास करते हैं। आज भी हम नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर उसमें खामी है, कुछ गलत कभी निर्णय होता है तो आप जानते हैं कि हम उसका विरोध नहीं बल्कि सजेशन देते हैं। मनभेद होता है, मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है। तो मतलब बीजेपी के साथ कोई मनभेद नहीं है, ये मान लिया जाए। अब हम कैसे समझें भाई? वो तो नीतीश कुमार सोचेंगे। नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। आपका क्या है, कुछ है ऐसा मनभेद या मतभेद कुछ इस टाइप का? नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे तो हम पहाड़ पर चल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि वो शराब को लेकर के, जहरीली शराब को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लगातार आप बोलते भी रहे हैं। सीवान में फिर घटना हो गई है। अब उसमें तो अभी कहा ना, अभी तो ही पहले भी बोले हैं कि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं उनका दोष है, जो उनमें स्लैकनेस है, जिसके चलते ये सब सारी बातें होती है। इसलिए प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी पर, न कि शराबबंदी। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुतों का भविष्य बना है। हम अपना उदाहरण देते हैं कि आज 79 ईयर्स ओल्ड में अपने होठ पर एक बूंद शराब नहीं लाया तो कोई कानून था क्या? लेकिन इस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए। और आज यदि नीतीश कुमार शराबबंदी लाए हैं सबके सहमति से, हम लोग भी उस सभा और मीटिंग में थे, लेकिन जो नीचे के पदाधिकारी लोग हैं वो उसको सफल नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक आया है सजेशन कि जो केस में फंसे हुए हैं अधिक लोग, उन लोगों को सरकार बेल क्यों नहीं दे देती है जब तक कि व्यवस्था न हो सुनवाई का। तो कहने का मतलब कि शराब के चलते इतने लोग जेल में हैं, इम्प्लिकेटेड हैं, जिसके चलते सामान्य प्रकार के जो केसेस हैं उसका डिस्पोजल में प्रभाव पड़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। हम भी यही कहते हैं कि जो गरीब लोग कहीं कहीं गलतफहमी बस थोड़ा सा सेवन किया है उसको ब्रेथेलाइजर लगा करके पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जो रात में पीते हैं उनको नहीं पकड़ते हैं, या जो बहुत बड़ा तस्कर हैं उनको आप नहीं पकड़ पाते हैं। वो किसी न किसी रूप में छूट जाते हैं और पकड़ा जाते हैं छोटी मछली, और बड़ी मछली भाग निकलती है। धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी जी थे और इनको आप सुन रहे थे कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, स्वाभाविक तौर पर बहुत उथल पुथल का मौका है। अपने तरफ से जीतन राम मांझी जी उसको मतलब एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हम पार्टी भी देख रही है। आगे क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।